हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। कहाँ है मेरे पति देव? तू अपने घर लौट जा बेटा, लौट जा। मैं अपने ही घर में हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरा ही घर है। ये तेरा घर नहीं है, नहीं है ये तेरा घर। अरे क्यों जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? और तेरी समझ में ये नहीं आता क्यों मनमानी करने पर तुली है तू बेटा? इतना दुर्व्यवहार किया तेरे साथ हमने, फिर भी तू इस घर को छोड़कर अभी तक नहीं गई। आज सारे गांव में आपकी थू थू हो रही है महादेव जी। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को कलंक लगाया है। एक बीन ब्याही लड़की को घर में बहू बनाकर बिठा रखा है आपने। आप जानते हैं इसका सारे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? इस लड़की को तुरंत बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। सासू माँ, यहाँ तुम्हारी कोई सास नहीं। मेरे पति देव ठीक तो है सासू माँ? मैं अंदर आ जाऊं पिताजी? पतिव्रता जब अपने पति के हित में कदम उठाती है तो ये दुनिया डोल जाती है। जब एक पतिव्रता मृत्यु और अपने पति के बीच आकर खड़ी होती है तो मृत्यु को भी मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है। सत्यवान सावित्री की कहानी तो आप सब जानते हैं। पतिव्रता सावित्री ही थी जिसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाने नहीं दिए। पतिव्रता नारी की यही महिमा है। पिताजी, मेरे वो कहाँ हैं? पिताजी, आपके बेटे कहाँ हैं? माँ जी, बुआ जी, मुझे बताइए ना कहाँ है वो? मेरे पतिदेव कहाँ है पिताजी? कहाँ है मेरे पतिदेव? तू अपने घर लौट जा बेटा, लौट जा। मैं अपने ही घर में हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ,
ये मेरा ही घर है। ये तेरा घर नहीं है, नहीं है ये तेरा घर। अरे क्यों जिद कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? और तेरी समझ में ये नहीं आता क्यों मनमानी करने पर तुली है तू बेटा? इतना दुर्व्यवहार किया तेरे साथ हमने, फिर भी तू इस घर को छोड़कर अभी तक नहीं गई। अरे बेटा क्यों तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? ध्यान से सुन, हमारे दीनानाथ को तपेदिक की बीमारी हो गई है जिससे कोई नहीं बच पाता। और एक तू है कि अपने आप को दीनानाथ की पत्नी माने बैठी है, और वो भी शादी से पहले। अरे बेटा क्यों मरना चाहती है तू उसके साथ, क्यों मरना चाहती है? वो तो मरने वाला है ही। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। छोटी उम्र में मैं बदनसीब विधवा हो गई। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि विधवा होना कहते किसे है। बेटा बड़ी बुरी जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़ी बुरी। पर तू तो मुझे अपने से भी ज्यादा बदनसीब लगती है कि तू शादी से पहले ही विधवा हो जाना चाहती है। अरे अरे महादेवा पार्वती से पूछ, पूछ उनके जिगर का टुकड़ा और कितने दिनों का मेहमान है। हमने अपने दीनानाथ को आश्रम में भर्ती करवा दिया है, और इस बीमारी के रोगी जब एक बार घर छोड़कर आश्रम में दाखिला ले लेते हैं ना बेटा, तो फिर कभी नहीं, एक बार भी नहीं, नहीं लौटते। अरे ताई, क्या क्या हुआ सर? क्या बात है मुखिया जी, आप इतने लोगों के साथ यहाँ? आज सारे गांव में आपकी थू थू हो रही है महादेव जी। आपने शादी जैसे पवित्र बंधन को कलंक लगाया है। एक बीन ब्याही लड़की को घर में बहू बनाकर बिठा रखा है आपने। आप जानते हैं इसका सारे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? इस लड़की को तुरंत बाहर निकालिए। क्यों रे? अभी निकालिए। क्यों रे? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? हाँ? नहीं निकालेंगे हम मंजुला को घर के बाहर। ये हमारे घर की बहू है, समझे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे बुआ जी। नहीं बर्दाश्त कर सकते तो गांव छोड़ के चले जाओ। किसने रोका है? हाँ? बुआ जी चिल्लाओ मत पाटिल। चिल्लाना मुझे भी आता है। हाँ? खुद तो दो शादियां करके तीसरी के पास जाता है और शादी को पवित्र बंधन कहता है। अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छी हमारी मंजुला है। हाँ? जिसने शादी के साथ फेरे भले ही ना लिए हो, पर फिर भी उसने इस पवित्र बंधन को स्वीकारा है, वो भी ऐसे लड़के के लिए जिसका एक पांव मौत के आंगन में है। सरपंच बना फिरता है ना, तो कुछ ऐसा कर कि गांव वालों का भला हो जाए। गांव से तपेदिक जैसे महारोग को दूर करने के लिए कुछ सोच। आज
आज के बाद पाटिल तूने अगर इस घर की चौखट पर कदम भी रखा ना तो इतने जूते मारूंगी कि अगले जन्म तक याद रहेंगे तुझे। निकल जा यहाँ से, चले जाओ सबके सब। चलो। आए बड़े चल के। हाँ नहीं तो, अरे दुनिया देखी है मैंने, चले आए कहीं से। सुना तूने बेटा, ये गांव के लोग क्या कह गए हमारे बारे में? पिताजी, आप मुझे भी आश्रम भेज दीजिए उनके पास। मैं उनकी सेवा करने के लिए तड़प रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। उन्हें ठीक होना ही होगा। मेरे लिए, आप सबके लिए। मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद पर पूरी श्रद्धा है। उनका आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जा सकता। साईं बाबा उन्हें ठीक कर देंगे, जरूर ठीक कर देंगे। जो भक्ति पूर्वक मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। और जो मेरे चरित्र को, मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को याद करता है, उन्हें पढ़ता है, उन्हें गाता है, मैं सदैव उसकी मदद करता हूं। सबका मालिक एक। दीनानाथ, दीनानाथ, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। क्या हुआ तुम्हें? ओह नो, अरे सिस्टर, जोर से सांस लो। नर्स, दवा दो इनको जल्दी। दीनानाथ, दीनानाथ, नर्स, इसकी तो नब्ज बंद हो गई है। मतलब दीनानाथ जी नहीं रहे? नहीं। मंजुला, क्या हुआ बेटी? मंजुला, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नींद में चीखने की बीमारी है क्या? है? उनकी बीमारी बढ़ गई है बुआ जी, उनकी बीमारी बढ़ गई है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं नहीं माँ, नहीं। अब कैसे समझा है इस लड़की को? है? अरे इसलिए तो तुझसे कह रहे हैं कि अपने गांव लौट जा, अपने माँ बाप के पास कोई अच्छा सा लड़का देखकर। क्यों आप बार बार वही बातें करती हैं? अरे बेटा, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं हम सब, तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं बेटा। हमारे दीनानाथ की तो जिंदगी इस टिमटिमाते हुए दिए की तरह है बेटा, जो कभी भी बुझ सकता है। पिताजी, माँ जी, आप कल ही मुझे उनके पास, उनके आश्रम में ले चलिए। मैं अपने पति की जीवन ज्योति को बुझने नहीं दूंगी बुआ जी।
अगर मैंने सच्चे दिल से साईं बाबा की भक्ति की है तो अगर मैंने अपनी पत्नी धर्म का यथा योग पालन किया है, अगर दीनानाथ जी के अलावा मेरे लिए हर पुरुष पर पुरुष है, अगर साईं बाबा ईश्वरीय अवतार हैं, तो मेरे पति बीमारी से ठीक हो जाएंगे, अवश्य ठीक हो जाएंगे। अन्यथा मैं समझूंगी इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, और अपने पति की मृत्यु स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, स्वीकार कर लूंगी। आप सोए नहीं साईनाथ? कैसे सो सकता हूं महालसापति? मेरे भक्त ने अपनी भक्ति और अपने आप को दांव पर लगा दिया है। उसने ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। ये कैसा भक्त है आपका जो ईश्वर को चुनौती देता है? मेरा ये भक्त महान है महालसापति। उसके लिए उसका पति परमेश्वर है। अपने पति की रक्षा करने के लिए उसने मालिक पर ही उंगली उठाई है। महालसापति, अब भक्ति का महात्म्य और महिमा पूरी दुनिया जान जाएगी। एक पतिव्रता नारी की शक्ति का परिचय सबको हो जाएगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा की इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता पिताजी। साईं बाबा मालिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साईं बाबा, ये अपने ससुराल आई हुई आपकी बेटी की मांग है जो आपको पूरी करनी ही होगी। मैं अपने पति के साथ आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ। अगर आपकी कृपा हुई तो, अन्यथा आपको ये मेरा आखिरी प्रणाम। स्वीकार कीजिए। जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब जो मनोदशा एक बाप की होती है वही इस समय मेरी दशा है। मेरी बेटी ने मुझे प्रणाम किया और मैं उसका प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर सकता। बहू, अब तुम जल्दी करो। जब से तूने अपना वहम बताया है हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। साईं बाबा की इजाजत ले लेती हूँ। साईं बाबा की इजाजत? साईं बाबा की इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता पिताजी। साईं बाबा मालिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ उनकी सेवा करने के लिए। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे साथ चाहिए। आपने कई बार कहा है, जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति को तपेदिक की बीमारी से बचाइए। आप मेरी जिंदगी मेरे पति को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। साईं बाबा, ये अपने ससुराल आई हुई आपकी बेटी की मांग है, जो आपको पूरी करनी ही होगी। मैं अपने पति के साथ आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ। अगर आपकी कृपा हुई तो, अन्यथा आपको ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे बाबा, बाबा। हाँ? क्या बात है बाबा? आज आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। मैं यहां सबकी आंखों से बहते आंसू पोंछने आया हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं निस्सहाय हूं श्यामा। अपने भक्त के होठों पर मुस्कान वापस लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साईनाथ, आप कृपा करेंगे तो आपके भक्त के होठों पर मुस्कान आ जाएगी। भविष्य में झांकता हूं तो मेरे भक्त को मुस्कुराने का मौका नहीं मिल सकता महालसापति, नहीं मिल सकता। बाबा, आप उनका नसीब बदल दीजिए। हाँ साईं। मैं नसीब नहीं बदल सकता लक्ष्मी बेटी, वो मालिक भी नहीं बदल सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना नसीब बदल सकता है। महालसापति, जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब जो मनोदशा एक बाप की होती है, वही इस समय मेरी दशा है। मेरी बेटी ने मुझे प्रणाम किया और
मैं उसका प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर सकता। मेरा पहना हुआ ये मिट्टी का चोला मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि शरीर की भी कुछ मर्यादा होती है। अब ये मर्यादा टूटेगी श्यामा। अब आंखों से आंसू नहीं, लावा फूटेगा, लावा। जज्बातों का ज्वालामुखी फूटेगा अब। उथल पुथल मचेगी महासापति। अब दुनिया देखेगी। अब मालिक को भी सोचना होगा कि वो भक्तों का कल्याण करे या अकल्याण। सबका मालिक एक। पिताजी, आप सब यहाँ? क्या पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई रोक सकता है दीनानाथ जी? अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? बोलने से आपको तकलीफ होगी ना? मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं तो आपकी सेवा करने आई हूँ। मरना चाहती हो? मुझे जिंदगी से प्यार है। इस आशा में जिंदगी नहीं मौत है। अपने साथ साथ मेरे माता पिता को भी मारना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और आप ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? मैं अशुभ को टालना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। आपकी देखभाल ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है हमने। अगर इस जन्म में मैं आपका साथ ना दूं, तो अगले जन्म में मैं आपका साथ कैसे दूंगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहीं अपने पास रहने दीजिए। आप मेरी जिंदगी हैं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहाँ से। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। चलिए। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज।
मुझे माफ कर देना मंजुला। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। यही दिव्य प्रेम है। ऐसे प्रेम में वासना नहीं होती, होती है समर्पण की भावना, अपना कर्तव्य पूरा करने की आस। क्योंकि जहां प्रेम है वहां समर्पण है, जहां प्रेम है वहां कर्तव्य पूर्ति है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है, मानो उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। सबका मालिक एक। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब घर चलो मंजुला बेटी। नहीं, अब यही मेरा घर है। पागलपन मत करो बेटी। पिताजी, क्या शरीर और प्राण दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं? नहीं ना? तो मैं अपने पति से अलग कैसे रह सकती हूँ? बेटी लेकिन दीनानाथ तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मुझे जब तक अपनी पत्नी नहीं मानेंगे तब तक मैं यही पड़ी रहूंगी। आप जाइए यहाँ से। और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रेम में वो शक्ति है जो आग का दरिया पार करने की भी हिम्मत रखता है। ये संसार क्या है? आग का दरिया ही तो है। और इस आग के दरिया को वो ही पार कर सकता है जो सच्चा प्रेमी है। सबका मालिक एक।